विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपने पढ़ चुके हैं अभी तक। इसमें लिखा है कि किसी कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई आपका है xt²। आपको बोला है t बराबर 3 सेकेंड में इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E हो जाता है 9 वोल्ट। तो देखिए जो E होता है वो होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको आपको समझना है। तो फाई आपका दिया है तो इसका हम अगर टी के सापेक्ष फाई का टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा। अब ये अवकलन में होता क्या है, ये इसकी टी की सीरीज बैक हो जाती है यानी 2xt हो जाएगा और यही क्या कहलाता है, E कहलाता है। तो E बराबर हम कह सकते हैं कि 2xt। अब यहाँ E का मान 9 वोल्ट दिया है आपका, यहाँ 9 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, x का मान निकालना है, t आपका दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो यहाँ 3 रख दीजिए। तो x बराबर आपका आ जाएगा 9/6, ठीक है, यानी 3/2 यानी 1.5, यानी x बराबर आएगा 1.5। आंसर होगा ये। फिर एक और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक कुंडली का क्षेत्रफल यानी ये A का मान है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर करेंगे तो आप 10 के घात 4 लगा के मीटर स्क्वायर कर लेंगे। 400 फेरे यानी कैपिटल N 400 फेरे हो गए। फिर बोला कि इतना चुंबकीय क्षेत्र यानी ये आपका B का मान है, ये है 0.2। जैसा कि हम आपको बताएं कि इसका B हो गया आपका 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि इतने सेकंड में घटकर यानी डेल्टा टी कह लीजिए, टी कह लीजिए, 0.1 सेकेंड घटकर शून्य हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल का मान यानी E आपसे पूछा और रेजिस्टेंस को उसने दिया 4 ओम। देख लीजिए, एक कुंडली का रेखीय प्रतिरोध आपका 4 ओम है, तो कुंडली में धारा आपसे पूछा है I के लिए। तो देखिए एक चीज़ तो हमारा फाइनल है कि E बराबर n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होना है। ठीक है, तो E बराबर हमारा n जो आपका है, n तो रहेगा ही, यहाँ हम लिखते हैं φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें क्या मिल सकता है आपको, अब ध्यान से समझिए इस बात को कि n BA माइनस BA, ठीक है, बटे डेल्टा टी। यहाँ पे अगर हम इसको किसी को भी, जैसे इसको अगर हम 2 कह दें, इसको 1 कह दें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और सवाल आपका अच्छे से लगे। तो B2 का मान पहले उसने कह दिया कि घटकर शून्य हो गया, इसका मतलब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई आपकी। B0 लिख देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ आएगा B का मान 0.2 और क्षेत्रफल के नाम पे आ जाएगा आपका 100 गुणे 10 के घात माइनस 4 बटे T के नाम पे आपका आएगा 0.1। क्लियर हो गया इतना। अब जब हम गुणांक फाइंड करेंगे तो 400 प्लस हो चुका है 0.2, 100 और 10 के घात माइनस 4। ये देखिए ये 4 इन दोनों को ख़त्म कर देगा और नीचे है 0.1। ठीक है ना, तो E बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, पॉइंट हट जाएगा तो 8 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है इतना। अब धारा पूछा है तो धारा के लिए तो एक ही बात है कि विभवांतर लगेगा बटे प्रतिरोध लगेगा, है ना। यहाँ विभवांतर की जगह E ले लेंगे तो I बराबर हमारा हो जाएगा, E का मान है 8 बटे R। R कितना है आपका 4, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे सवाल में हम लोग जाते हैं तो देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर का एक चालक है, यानी L कहेंगे इसको, 10 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर तो आपको एमकेएस पद्धति में ही देना है, एसआई में ही देना है। B का मान उसने दिया 400 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक,
लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा 90 हो गया आपका, ठीक है। और वेग आपका हो गया v बराबर 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जब हम बताए थे आपको ऐसे क्रॉस करके एक प्रूफ दिए थे कि जब कोई चालक लंबवत चलेगा तो उसमें प्रेरित विभवांतर बनेगा BVL, यानी भी विभवांतर, प्रेरित विभवांतर इसी को कहते हैं, है ना। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइए, सवाल कर रहे हैं हम, तो आप सवाल पे फोकस करें। B आपका हो जाएगा 400, V आपका है 4.2, L आपका है 10 × 10⁻², ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2 सुनना तो इससे ख़त्म हो जाएगा। अब आपको बच रहा है 4 × 4.2 × 10, यानी V बराबर, इसका 0 इसको ख़त्म कर देगा, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है। ये आ जाएगा वोल्ट, आंसर है ये आपका। क्लियर। अब एक और सवाल देखिए कि एक जेट विमान है, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में इतने मीटर के वेग से चल रहा है, यानी ये भी आप कहेंगे 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है तो 5/18 का भाग देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे 18 दूना 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। ये वेग हो गया आपका। इसके पंखे की लंबाई देखिए, हमने पंखा दिखाया यहाँ पे, इसकी लंबाई जो है L कहेंगे 25 मीटर, ठीक है। इनके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कैपिटल भी ज्ञात करना है, लेकिन संपूर्ण तीव्रता का घटक वो दिया है ये, यानी B का मान उसने दिया है 1 × 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला को ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, याद रखा करिए। नति कोण दिया है, नति कोण यानी ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ नति कोण 30 अंश का है, और ठीक है, जैसे हमने ये दिखाया है फोटो में, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। इसका चुंबकीय क्षेत्र जब हम लेंगे इस क्षेत्रफल, इस क्षेत्र के हिसाब से, इस चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से, तो हम लेंगे ऊर्ध्व घटक, यानी B का मान ऊर्ध्व घटक का लेंगे, और ऊर्ध्व घटक के लिए हमारा होता है BE sin थीटा, यानी कि हम B तो ये लेंगे लेकिन sin थीटा की जगह 30 लेंगे। अब हम अपना सवाल पूरा करते हैं, तो होगा V बराबर BVL, तो V बराबर यहाँ लेंगे हम लोग B sin थीटा गुणे V गुणे L। यहाँ V लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 × 10⁻⁴, साइन 30 रखेंगे, गुणे भी रखेंगे, आपका वेग है 1000, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और लंबाई है 25 मीटर। क्लियर हो गया इतना। अब एक चीज़ देख लीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, ये 1/2, ये 1000, ये 25, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और मेहनत कर देते हैं, इसको अगर हम कम कर दें तो यहाँ पे एक -1 बचेगा, ठीक है। इस -1 को यहाँ डालना चाहेंगे तो 2.5 हो जाएगा 2, और 2.5 का मतलब हो जाएगा 1.25 वोल्ट। देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है, एक कार है, उसकी धुरी की लंबाई, यदि कार उत्तर दक्षिण दिशा में से चल रही है, इस वेग से चल रही है, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक दे दिया उसने, तो धुरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। देखिए, धुरी के सिरों पर उत्पन्न एक लंबी चीज चल रही है चुंबकीय क्षेत्र में इस वेग से, तो जाहिर सी बात है कि आपका यही सूत्र फिर लगने वाला है। सबसे ज़्यादा इस पर सवाल मांगा देता है बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पे L का मान आपको फाइनल कर लीजिए 2.4 मीटर, और चाल आपका हो गया V बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका ऊर्ध्व घटक है यानी B भी कह लीजिए, यहाँ पे B यही यूज होगा 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी V बराबर हम कह सकते हैं 3 × 10⁻⁵, 25 और 2.4, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको,
आप ऐसा करते हैं कि -5 दिया है, आप इसी का गुणा करिए तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 गुना 50 और 60 हो जाएगा, यानी इतना आएगा आपका। ठीक है, ये अब इसका गुणा कर देंगे तो 36 18 180 आ जाएगा, 10 के घात -5। या आप इसको करेंगे तो 1.80 आ जाएगा, 10 के घात -3। आप ये लिख सकते हैं वोल्ट में, या आप 1.80 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर? एक और देखते हैं, देखिए सवाल को। 50 फेरों की एक कुंडली है आपकी, 50 फेरों इतने क्षेत्रफल की किसी कुंडली, 50 फेरों का मतलब n हो गया आपका 50, इतना क्षेत्रफल मतलब a, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो आप इसको मीटर कर लीजिए। ठीक है, इतना का चुंबकीय क्षेत्र b 10 टेस्ला का। क्लियर? अब सेकंड में दिया उसने, t कहिए या डेल्टा t कहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए इतने सेकंड में, जो हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे थे ना, दूसरा क्वेश्चन, उस तरह का ये क्वेश्चन है, आपको हल करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा n डेल्टा फाई बाई डेल्टा t, क्लियर, E बराबर -n φ2 φ1 डेल्टा t। ठीक है, फिर हम आपको कर रहे हैं कि यहाँ B2 a करें, यहाँ B1 a करें बाई डेल्टा t। आपको B2 को उसने 0 कर दिया, प्रारंभ में वो इतना था लेकिन अंत में वही चुंबकीय क्षेत्र आपका 0 हो गया। तो आप ये वाली राशि को तो समाप्त ही समझिए। तो आपको क्या रखना है, आप रखते जाइए 50, यहाँ माइनस b का मान 10, a का मान आप यहाँ देख करके अगर रखना चाहेंगे तो 1 गुणे 10 के घात -2 ही रखना पर्याप्त होगा, बटे डेल्टा t 0.1 रख लें आप। क्लियर? अब E बराबर आप करना चाहते हैं, इसको 500 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये 10 हो गया, ये 10 के घात -2 हो गया, ये 2 ठो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। तो E बराबर आपका आ जाएगा, देखिए हम 50 जो ये 500 किए हैं पता चला, ये दशमलव हटा दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट आंसर। ठीक हो गया। अब एक सवाल और देखिए, जो अभी जो थर्ड वाले पार्ट में आप चल रहे हैं उसका ये सवाल है। थर्ड वाले पार्ट का पीछे वीडियो जो हम दिए हैं, दोनों वीडियो 3 वीडियो मिला करके ये सवाल बनाए हम। ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक कुंडली में, ये चालक कुंडली है आपकी। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा मतलब आई 10 एम्पियर, 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड के लिए, यानी टी आप कह लीजिए, डेल्टा टी कह लीजिए, 10 सेकेंड आप ले लीजिए। धारा का मान 0 हो जाता है यदि कुंडली का प्रेरकत्व यानी L है ना 0.3 हेनरी हो। वीडियो पुराना देखिए इसके पहले का, तब आपको ये सब L वगैरह क्लियर होंगे। डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, E आपको निकालना है। देखिए कुंडली में धारा बह रही है और आपको हेनरी में मान दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है, इसका मतलब ये स्वप्रेरण का क्रिया है। तो आप इसको लिख सकते हैं L डेल्टा I बाई डेल्टा T, माइनस लगता है E बराबर, थोड़ा सा फाइनल हम आपको बता देते हैं, डेल्टा I है ये I2 माइनस I1 बाई डेल्टा T। क्लियर? अब देखिए दूसरी स्थिति में अगर ये पहली स्थिति लेते हैं तो दूसरी स्थिति में यही मान 0 हो चुका है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। L का मान आप रखेंगे तो 0.3 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 10 एम्पियर और डेल्टा T को रखेंगे आप कितना 0.3। क्लियर हुआ? सॉरी डेल्टा T आपका 10 सेकेंड है, सॉरी ये 10 सेकेंड। ठीक है, तो E बराबर, ये प्लस में चला गया आपका, तो ये हो जाएगा 3/10, यानी E बराबर होगा 0.3 वोल्ट। विद्युत वाहक बल है ये, वोल्ट ही रहेगा। चलिए एक और देख लीजिए, लास्ट है आपका। एक चालक कुंडली में इतने एम्पियर की धारा है, यानी I हो गई आपकी 2 एम्पियर की,
और 10 सेकेंड है, डेल्टा टी कहिए, टी कहिए, 10 सेकेंड कह सकते हैं आप। शून्य कर देने पर देखिए इतने सेकेंड बाद धारा शून्य हो गई, यानी ये 1 थी तो ये 2 हो गई, ये 0 हो गई। और इतना का विद्युत वाहक बल बना E बराबर इतना मिली विद्युत वाहक बल, यानी 2 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल बना। आपको ज्ञात करना है स्वप्रेरकत्व और पूछा है ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करिए। E बराबर हम डायरेक्ट सूत्र ये वाला लगा देते हैं, हम ये वाला Li2 - I1/ΔT। अब यहाँ रख रहे हैं L, आपको निकालना है भाई। E रख देते हैं अभी, कितना E 2 × 10⁻³ यहाँ पे I2 का मान 0 हो चुका है, I1 का मान आपका 2 एम्पियर का है और डेल्टा टी आपका कितना है, कहाँ गया, 10 सेकेंड। तो 2 × 10⁻³ बराबर, यह प्लस हो जाएगा, 2L लिखेंगे 10 हो जाएगा, 2 यहाँ से कट सकता है, तो L बराबर हम लिख सकते हैं 10 × -3, यानी L बराबर आप लिख सकते हैं 0.01 हेनरी। क्लियर। अब जो आपको निकालना है ये ऊर्जा, तो ऊर्जा यहीं निकाल लेते हैं। हाफ L का मान आपने निकाल दिया, I का मान आपका ऑलरेडी 10 है, तो 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, यानी U होगा 1 जूल। क्लियर। धन्यवाद आपको। पूरा वीडियो समझ में आया। पीछे का वीडियो देखिए, आपके 3 पार्ट तक के वीडियो बन गए हैं। इस पार्ट से आपके 3 पार्ट बने हुए हैं। आप तीनों पार्ट के वीडियो देखेंगे तब ये सवाल आपको क्लियर समझ में आएगा। धन्यवाद।